लालबाग ब्लॉक के डांडाकांडा में किशोरी के यौन शोषण के आरोपी दिल्ली सचिवालय के संयुक्त सचिव एवी प्रेमनाथ को पुलिस ने हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया है। वो हल्द्वानी से बाहर भागने की फिराक में था। एवं प्रेमनाथ पर नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म समेत तमाम आरोप लगाए हैं। सोमवार को एडीएम चंद्र सिंह मतोलिया को उसने आपबीती बताई। कहा कि एवी प्रेमनाथ लॉकडाउन के समय से उसकी मां पर डांडाकांडा स्थित अपनी पत्नी के एनजीओ प्लीजेंट वैली फाउंडेशन में चलने का दबाव बना रहा था। बाद में आरोपी ने मां को झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया और उसकी लड़की के साथ गलत हरकतें करने लगा। उसके साथ कई बार दुष्कर्म की कोशिश की। दिल्ली सचिवालय स्थित सरकारी कक्ष में बुलाकर नापाक हरकत की क्षेत्रीय पटवारी से शिकायत की, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने पौड़ी के डोभ श्रीकोट गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी भी पीड़ित परिवार से मिलने डोभ श्रीकोट पहुंच रही हैं। गोदियाल ने कहा कि ये गांव विधानसभा अध्यक्ष की भी ग्राम सभा में आता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आस जताते हुए कहा कि कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को अपने विवेकाधीन कोष से जरूर देकर जाए। देखिए, ऐसा है, अंकिता की मौत से हम सब लोग बहुत ही दुखित हैं और परेशान हैं। और आज मैं उनके माँ पिताजी से मिलने आई थी, ढाढ़स बांधने आई थी। अब एक माँ के लिए बेटी का खोना बहुत बड़ा दुख है। दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है परिवार पर। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री, हमारे जो जुडिशरी है, जो जनता है, समाज है और हम सब हैं, हम सब न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है अपनी न्यायपालिका पर, अपने सरकार पर, अपने सीएम पर कि इस अंकिता जो हमारी बेटी थी, इस बेटी को न्याय अवश्य मिलेगा, प्राप्त होगा। आज मैंने ये सुना कि यहाँ पर विधानसभा की जो वर्तमान हमारी अध्यक्षा हैं वो भी आ रही हैं। ये उन्हीं की ग्राम सभा है, उन्हें पहले आना चाहिए था, लेकिन चलिए आज आ रहे हैं। मैं इस मौके पर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बहन अंकिता के परिवार को कम से कम वो अपने विवेकाधीन कोष से 50 लाख रुपए की आज सहायता राशि यहाँ पर उन्हें देकर जाएं और उस परिवार को कुछ न कुछ आगे के जो तमाम झंझावात हैं, जिन झंझावातों से आगे लड़ना है, उसके लिए उन्हें कुछ मदद मिल सके। तो कम से कम हमारी अध्यक्षा जी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज उन्हें यहाँ पर। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी अंकिता भंडारी के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर कहा, आक्रोश जताया, तो वहीं परिवारजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने उनको न्याय दिलाने और अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाए जाने की बात की है। देखो, ये संबंध रहेगा अंकिता भंडारी केस, इसकी सीबीआई जांच हो, जो तथ्य छुपाए जा रहे हैं वे सामने लाया जाए, फास्ट ट्रैक में इस केस को डाला जाए। जो भी अधिकारी इसमें दोषी है, सरकारें दोषी है, अगर सरकारें दोषी है तो सस्पेंड करा जाए सरकार को। ये सारे केस रहेंगे। देखो, ये तथ्य छुपाने के लिए वहाँ पे कोई दस्तावेज ना मिल जाए, उस रूम में कोई कुछ चीज़ ना मिले, वो इसलिए तोड़ा गया। अगर उनको तोड़ना था तो पूरे उसको गेस्ट हाउस को तोड़ दे। बेटियों की सुरक्षा को लेकर डबल इंजन सरकार है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इससे सरकार की पूरी तरह से विफलता आपको नजर आ रही है। और आप आर्थिक स्थिति देख सकते हैं इस परिवार की, किस तरह की आर्थिक स्थिति है। और इन विषम परिस्थितियों में एक बेटी इतनी हिम्मत के साथ लड़कर और पढ़कर शहर में नौकरी करने जाती है ताकि उसका परिवार आगे अच्छे से गुजारा कर सके। लेकिन इस देश में इतना भ्रष्टाचार और इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार कर दिया गया है कि वो उन भ्रष्टाचारियों के और उन लोगों के चंगुल से निकल नहीं पाई और वो लड़की आखिरी दम तक लड़ती रही अपने उसके लिए। लेकिन कोई अंकिता के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है और
सेलाकुई में पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद ने एक विशाल जनसमूह को इकट्ठा किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता के विरोध में जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। अकील अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने देश और प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू न करने की मांग की। अकील अहमद का कहना था कि अगर समान नागरिक संहिता प्रदेश और देश में लागू होती है तो संविधान के तहत आर्टिकल 25 से 32 का खुला उल्लंघन होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अगर ये लागू होता है उत्तराखंड में, ये पूरे देश में कहीं नहीं है। और अगर ये लागू होता है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं यहाँ पे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करूँगा, यानी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता मैं यहाँ पर लागू करूँगा। उसी का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश में कहीं नहीं है, गोवा के अंदर है। अगर ये लागू होता है तो हमें जो आर्टिकल 25 से 32 तक जो है, हमें जो संविधान ने जो हमें अपने जो है अधिकारों का, अपने त्योहारों का, इन सब का जो अधिकार दिया है अलग अलग हर धर्म को, वो अगर ये जो है कानून लागू होता है तो वो एक जो है देश एक कानून में आ जाएगा, जो कि आर्टिकल जो है 1955 में हिंदू एक्ट में जो है आ जाएगा। हमें आर्टिकल जो है 1937 में उत्तराखंड में हुई 2 दर्दनाक घटनाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। देखिए, लाल ढंग से जो है एक बारात की बस जो है वो पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में जा रही थी, और जिस तरीके से ये दुर्घटना घटित हुई है और जिसमें लगभग 25 से ज़्यादा जो लोग थे उनकी अकाल मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी शोक संवेदनाएं इस दुखद घटना के परिप्रेक्ष्य में प्रकट करता हूं, और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस गहन दुख को वहन कर सके और मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। सरकार से भी कोई बातचीत होगी मुआवजे वगैरह? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और जिस तरह की ये घटना घटित हुई है इसमें समुचित मुआवजा जो है प्रत्येक परिवार को देना चाहिए, ताकि वो परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके।